मेरा नाम है राजेंद्र मेघवार और जो है मैंने अभी रिसेंटली CSS 2021 जो है वो क्वालिफ़ाई किया और मेरी जो एलोकेशन हुई है वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एज अ ASP हुई है। CSS में जो टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, अब टाइम मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं। अब टाइम मैनेजमेंट एक तो होती है लॉन्ग टर्म गोल में, ठीक है, आपके पास टाइम कितना है अटैम्प्ट में। अगर आप जो है अब अटैम्प्ट दे रहे हैं 21 का, अब आप जो है 23 का देंगे, तो अगर पेपर हो रहे हैं फ़ेब में, तो आप देखें कि आपके पास टाइम कितना है लॉन्ग टर्म। आपके पास अगर 9 माह हैं, 10 माह हैं, 1 साल है, तो फिर उस टाइम को जहन में रख के फिर अकॉर्डिंगली जो है आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपने जो है इतने टाइम में जो है आपने 6 माह में या 4 माह में आपने ऑप्शनल जो कंपलसरीज़ कर लेने हैं, फिर ऑप्शनल्स आप जो इतने टाइम में वो इस तरह से जो है उस पर आप वो टाइम लेंगे। और लास्ट 2 मंथ्स आपने एनी हाउ रिवीजन के लिए रखने हैं और मॉक्स को अटैम्प्ट करने के लिए रखने हैं। मॉक्स आपने ज़रूर जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, उससे आपको एग्ज़ाम सूरत हाल का पता लग जाता है। एक तो लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग होती है टाइम मैनेजमेंट। दूसरा जो है वो होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, पेपर मैनेजमेंट, कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जो पेपर्स होते हैं वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं। 3 घंटों में आपने अगर 4 सवाल लिखने हैं एक किसी भी सब्जेक्ट के, आप पाकिस्तान अफेयर का मिसाल जो है वो ले लें अब, और जो है आपको जो है वो MCQs भी करने होते हैं। अब MCQs जो आपने करने हैं उसके लिए आपको मिलते हैं 30 मिनट्स, तो ये 3 घंटे की भी आप अलग से जो है वो उसकी सिचुएशन, एग्ज़ाम हॉल सिचुएशन में भी आप टाइम मैनेजमेंट उसको एज अ प्रायोरिटी के तौर पे रखें। उसमें आपको मॉक्स भी हेल्प करेंगे। तो बात कर रहे थे कि MCQs की, अब उसमें आपको 30 मिनट मिलते हैं। अब आपने वो 30 मिनट उन MCQs पे नहीं यूटिलाइज़ करने, क्योंकि अब मल्टीपल क्वेश्चंस में क्या होता है, ईदर यू नो इट और नॉट, दैट्स इट। आप उस पर जितना भी सोचेंगे वो आपको जो है वो राइट आंसर नहीं आएगा। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है। उस पर सोचने से आप टाइम वेस्ट करेंगे। गैस लगाएं, एजुकेटेड गैस लगाएं, उसको टिक करें, और 30 मिनट में से अगर ये आप 15 मिनट में आप MCQs अपने वाइंड कर लें। और पेपर में भी आप बैठें तो 15 मिनट 20 मिनट पहले जाके बैठें और मार्जिनस वो सारी आप पहले लगा लें। तो फिर आपके पास ना 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स ये राउंड अबाउट ये इतने रहेंगे। MCQs आप जल्दी आपने मुका लिए। तो अब क्या करें, यू हैव 40 मिनट्स पर जो है वो टॉपिक। अब मैं यहाँ पे बैठ के बात करूँ कि आप जो है इक्वली टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। बात कहने में तो ये आसान लगती है, लेकिन आप क्या करते हैं, जब आपको 7 में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं अटैम्प्ट, तो आप उसमें ऐसा होता है कि 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स पे आपके पास ज़्यादा कंटेंट होगा और जो है 1 या 2 पे आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा। तो जिस क्वेश्चन पे आपके पास ज़्यादा कंटेंट है, आप जाहिर सी बात है आपका दिल करेगा कि मैं उस पर ज़्यादा लिखूं। तो फिर इस तरह से ये एक मिस्टेक हम कर लेते हैं कि 40 मिनट में अगर हमें वो कंक्लूड करना था एक क्वेश्चन, तो वो हम 1 घंटा उस पर लगा लेते हैं, ठीक है। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपके पास उसमें ज़्यादा कंटेंट है और बाकी एंड वाला जो क्वेश्चन 1 है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो फिर आप ऐसा करें कि 45 मिनट्स तक ये बात लेके जाएं, 40 मिनट्स तक लेके जाएं, ठीक है। तो फिर इस तरह से जो है आप उसको करें। और इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी कर पा रहे, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी एंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपने एटलीस्ट 5 पेजेस तक एनी हाउ जाना होता है। एनी हाउ, ऐसे ना हो कि एंड वाला क्वेश्चन आप जो है वो वहाँ पे लिख के ही 3 पेजेस आएँ, क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं। अगर आप एक क्वेश्चन पे 12 पेजेस लिख रहे हैं और एंड में जाके आप 3 पेजेस लिख रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन पे भी 20 नंबर हैं, एंड वाले क्वेश्चन पे भी 20 नंबर हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना आपका जो है वो स्कोर आपका अच्छा नहीं आएगा। तो कोशिश करें पहले 2 जो क्वेश्चंस हैं उनको आप रिलेटिवली 5 मिनट ज़्यादा भी दे देते हैं तो नो इशू, ठीक है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी अच्छा आ जाएगा। और जो एंड में भी आपको उस पर इतना कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि आप उस पर पेज ही 1 लिख के आएँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आई वॉज़ वेरी पुअर इन टाइम मैनेजमेंट जो है पेपर सिचुएशन, आई वॉज़ लिटरली वेरी पुअर। तो मैंने जो है इसलिए मैंने 2 मॉक्स दिए। मैंने पहला मॉक दिया रीड राइट में, वहाँ पे मुझे लगा कि यार जो है मेरी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं आ रही। ये 2-3 सब्जेक्ट्स में इवन ऐसा भी मेरे साथ हो गया था कि मैं 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया, लास्ट क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं बचा। फिर मैंने दोबारा जो है जनवरी की एंड में JEE के दोबारा मॉक्स दिए। वो इसीलिए दिए कि मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। फिर उसमें ये था कि फिर जो है मैंने टाइम को भी क्वेश्चन वाइज जो है एक्चुअली उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया।
फिर जो है एंड वाले क्वेश्चन में मैं 5 पेजेस तक आ रहा था। शुरू में अगर 8 से 9 तक जा रहा था तो एंड में 5-6 तक आ रहा था। इस तरह से जो मॉक्स ने हेल्प की टाइम मैनेज करने में पेपर सूरत हाल में। और एक और चीज़, अपने जो नोट्स भी उसी हिसाब से बनाएं कि जो है उसको ज़्यादा लेंदी ना बनाएं, क्योंकि ये आपने जो भी लिखना होता है पर सब्जेक्ट वो 3 घंटे तक लिखना होता है। अब 3 घंटे के लिए आप इतने जो लंबे जो नोट्स बना रहे हैं, हर चीज़ अपने आर्ग्यूमेंट्स को खाम का खींच के वो उसको कर रहे हैं। 1 पेजर नोट्स बनाएं जो पेपर के टाइम पे जो आप उसको रिवाइज़ भी कर सकें। एक ये नोट्स में भी टाइम मैनेजमेंट होती है वो इस तरह से कि आप देखें 12 बजे आपका पहला पेपर ख़त्म हुआ, नेक्स्ट पेपर आपका स्टार्ट होना है 2 बजे, और उसके बीच में 1 घंटा आपको खाने पीने के लिए मिलता है, थोड़ा फ्रेश होने के लिए मिलता है। और फिर आप देखें आपके पास यू हैव जस्ट 1 आवर टू रिवाइज द होल सब्जेक्ट। तो फिर पूरा सब्जेक्ट अगर आपके पास 70-80 पेजेस पे आपके नोट्स जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इट इज़ पॉसिबल कि आप वो जो 100 पेजेस के आपके नोट्स आप रिवाइज़ कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स अपने बनाएं 1 पेजर, एक टॉपिक पे जस्ट एक ही पेज हो और उसमें वही चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें जो आपने रिप्रोड्यूस करनी है, मेमोराइज़ करनी है। आपके रेफरेंसेस होने चाहिए, कोटेशंस होनी चाहिए, फ्लो चार्ट्स, मैप्स जो आपने दोबारा वहाँ को उनको रिप्रोड्यूस करना है, वो अपने जो है वो नोट्स में जो है वो चीज़ें डालें। और जो चीज़ें मेमोराइज़ करनी है, खाम खां के आर्ग्यूमेंट्स डाल के उनको खींच के जो है बड़ा ना करें। यू नो बेटर के आर्ग्यूमेंट्स को खींचा कैसे जाता है इन पेपर, ठीक है। रेफरेंसेस, कोड्स, फ्लो चार्ट्स, ये चीज़ें डालें इस तरह से, क्योंकि ये चीज़ें फिर आप पेपर में लास्ट जो आवर बचेगा आपका, उसमें फिर ये चीज़ें आप जल्दी से मेमोराइज़ करेंगे, इन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे और जो ये जल्दी मेमोराइज़ कर लेंगे उनको जो है रिविज़िट कर लेंगे, फिर आप पेपर में जाके वही चीज़ें जो वो रिप्रोड्यूस करके। और बिलीव मी एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ें जो है जहन में रहती हैं जो आपके नोट्स में जो वो आप उनमें से जो है रिवाइज़ करते हैं 1 घंटे में। वो 1 घंटे वाली जो रिवीजन है दैट हेल्प्स अल्टीमेटली। पेपर प्रेशर भी होता है, दैट्स आल्सो रियलिटी। और बाकी भी अब तो पेपर भी आपके जो है वो गर्मियों में हो रहे हैं, तो आई डोंट नो कि 23 में कब होंगे। प्रोबेबली FPSC कह रही है कि हम फेब तक लेके आएंगे, तो वो भी अल्टीमेटली फेब तक हो जाता है, तो दैट्स बेटर। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो कोशिश करें कि नोट्स को भी जो है वो उनको भी मैनेज करके उनको छोटा बनाएं और जो है इस तरह से लॉन्ग टर्म में भी अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, और जो शॉर्ट टर्म या जो पेपर मैनेजमेंट होती है उसमें भी जो है वो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। मैथमेटिकली वो साइंटिफिकली चलें और चीज़ों को इस तरह से देखें, रियलिस्टिकली देखें।